नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि पी नाम के अक्षर के लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, साथ ही आने वाला जो साल है 2023 उसमें लव लाइफ हो या फिर हेल्थ हो या करियर हो, कैसा इनका व्यतीत होगा, क्या कुछ चुनौतियाँ आएंगी या क्या कुछ इन्हें 2023 में मिलने जा रहा है, किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, इस सब के योग कैसे बन रहे हैं, इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पी अक्षर के लोग होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है? देखिए आंचल जी, पी अक्षर के लोग का अगर हालांकि इनके अंदर बहुत कुछ चीज़ें यूनिक हैं, लेकिन अगर विशेष करके इनके गुणों पर या इनके स्वभाव में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो ऐसे लोग हर समय अपने आप को खुश रखने का प्रयास करते हैं और इनके ऑरा में या इनके आसपास भी जो लोग रहते हैं वह अपने आप को हमेशा एंटरटेनिंग पाएंगे, क्योंकि इनका स्वभाव जो है हर स्थिति परिस्थिति में खुलकर जीने की है। बहुत ही ओपन नेचर होता है, हर मोमेंट को, ईच एंड एवरी मोमेंट्स को यह हैप्पीली जीना चाहते हैं, लाइफ को यह हर क्षण इंजॉय करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके का इनका स्वभाव होता है और यही एक वजह है कि कई बार ऐसे लोग इमोशनल ब्लैकमेल होने का या कहिए कि गलत तरफ अट्रैक्ट होने का भी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके जीवन में कई बार इनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि आने वाला जो साल है 2023 उसमें इनका हेल्थ कैसा रहेगा, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए आंचल जी, अगर बात करते हैं 2023 का वर्ष इनके लिए, तो यह जो वर्ष है 2023 का इनके लिए स्वास्थ्य कारणों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं इनको स्वास्थ्य में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि पिछला वर्ष भी इनके लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्य कारणों से नहीं गया है, कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं इनके जीवन में लगी रही हैं। लेकिन अगर 2023 का वर्ष देखते हैं तो इस वर्ष में भी इनको कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव इनको स्वास्थ्य के लिहाज से झेलना पड़ेगा और स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव में इनका बहुत ज़्यादा व्यर्थ व्यय जो है वह आर्थिक रूप से दिखाई देता है इस 2023 के वर्ष में। जी, अब आचार्य जी ये बात करेंगे कि इनका करियर 2023 में कैसा रहेगा? देखिए, करियर के लिहाज से अगर बात करते हैं तो यह लोग बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से चंचल हैं। चंचल इसलिए हम कह रहे हैं कि यह लोग हमेशा जो भी सुनते हैं दूसरे के द्वारा या कई बार ये खुद से भी बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च अपने करियर को लेके करते रहते हैं आंचल जी, तो इनके लिए देखा गया है कि ये अपने मूड को या अपने प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा से चेंज करने की माइंड से रहते हैं। ये स्थिर दिमाग नहीं रहते हैं, इनको लगता है कि हम इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। पहली चीज़ कि इनके लिए 2023 थोड़ा सा करियर वाइज उतार चढ़ाव लेके आ रहा है। कन्फ्यूजन भरा मस्तिष्क रहेगा, जिसकी वजह से सही निर्णय ना ले पाने की वजह से कई जगहों पर कुछ अच्छे प्रोफेशनल मौके आपसे छूटने वाले हैं। इसके साथ ही अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, पी अक्षर से आपका नाम है, तो 2023 में थोड़ा सा मानसिक भटकाव से आपको रुकना है। आप मतलब क्विक माइंड स्विंग आपका होता है, बहुत जल्दी मन जो है वो परिवर्तन करता है, तो आपको इस माइंड स्विंग को कंट्रोल करना है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको एक स्टेबल माइंड से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही बात करें आंचल जी, विशेष करके व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापार के लिए और बिजनेस क्लास के लिए अगर 2023 की बात किया जाता है पी अक्षर के लिए, तो पी अक्षर वालों के लिए 2023 का वर्ष जो है वह व्यापार में पूर्ण रूप से उतार चढ़ाव और फाइनेंशियल जो है स्ट्रगल लेकर आ रहा है। आप किसी अगर नए व्यापार को शुरुआत कर रहे हैं या किसी व्यापार में अचानक कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाइए। 2023 में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने का वर्ष आपके लिए नहीं है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। अगर कुछ नया व्यापार शुरू भी कर रहे हैं तो सोच समझकर, जिसमें आपकी काबिलियत हो, जिसमें आपकी पकड़ हो, उसी व्यापार को आप प्राथमिकता दें तो यह आपके लिए सही रहेगा। 2023 का वर्ष बड़े इन्वेस्टमेंट या किसी के प्रभाव में, किसी के बोलने की वजह से किसी जगह इन्वेस्ट करने से बचना है। और इसके साथ ही पी अक्षर के लोगों के लिए 2023 में ज़मीन या ज़मीन से जुड़े हुए सौदों से दूरी बनाकर रखनी है। विवाद बढ़ सकता है ज़मीन जायदाद का, या फिर विवादित ज़मीन के लिए अगर कोशिश करते हैं या लेते हैं ज़मीन तो हो सकता है वह विवादित हो जाए। इस तरीके का योग 2023 का वर्ष दर्शाता है। जी आचार्य जी, अब ये बात करेंगे कि इनका लव लाइफ कैसा होगा, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होगा?
देखिए, लव लाइफ और पारिवारिक जीवन के लिए अगर बात किया जाए आंचल जी, पी अक्षर के लिए, तो इनका जो पारिवारिक जीवन रहा है वह शुरू से ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। जी। कि इनको जितना ही प्यार मिला है संबंधों में, उससे ज़्यादा संबंधों ने इन्हें मानसिक तनाव भी दिया है। यह हर तरीके के संबंध के बारे में हम कह रहे हैं, सिर्फ पर्टिकुलर एक किसी विशेष प्रकार के संबंध जी। या विशेष नाम के संबंध को हम यहाँ प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। पी अक्षर वालों के लिए यह देखने को मिला है कि इनको जितना हैप्पीनेस मिली है उतना ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस मिला है, तो दोनों इनको मिला है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 का वर्ष जो है इनके लिए, वह अगर बात करें विशेष करके मैरिड लाइफ में, पति पत्नी के संबंधों में, वह बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और दूरियों का प्रभाव दिखा रहा है। आप दोनों में मानसिक भ्रम या एक दूसरे को समय ना दे पाना और उसकी वजह से मानसिक दूरी का बढ़ना, इस तरीके का प्रभाव युति दर्शाता है। लेकिन इसके विपरीत ही अगर बात करते हैं कि लव लाइफ के लिए, तो लव लाइफ में अगर आप हैं, लव लाइफ की आपने शुरुआत किया है या आप एक डीपली रिलेशन में हैं इन्वॉल्व, तो आपके लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ होने वाला है। 2023 का वर्ष आपके लिए आपके रिश्तों के नाम को परिवर्तित करने, यानी कि अगर आप लव लाइफ से अपने आप को मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर शुभता दिखाई दे रहा है। 2023 के वर्ष में आपको अपनों का साथ मिलता हुआ पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है और उनके सहयोग से आप अपने रिश्ते को नया नाम देने में भी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो पी अक्षर के लोग होते हैं, अगर वो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी चाहते हैं या कोई पुरानी बीमारी है उससे निजात चाहते हैं, इसके लिए क्या अचूक उपाय कर सकते हैं? देखिए आंचल जी, सबसे आसान है पी अक्षर वालों के लिए शिव उपासना। शिव उपासना में भी यह प्रयास करें कि सुबह प्रातः काल में यह स्नान करें, और अगर आपके आसपास शिव मंदिर है, शिवलिंग है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, तो आप प्रातः उठकर स्नान आदि करके श्वेत पुष्प, सफ़ेद फूल जो है वह ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कुछ नहीं करना है, और कर सकें तो आप नमः शिवाय का जाप करें, महिलाएं, स्त्रियां या कन्याएं, और आप अगर पुरुष हैं तो आप ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी पूर्ण मंत्र को आप जपें। तो यह आप सामान्य रूप से उपाय करिए, और 5, 7, 11, 21 जितने भी पुष्प मिल जाएं, कोई बंधन नहीं है। यह आप मत पूछिएगा कि आचार्य कितने, जो भी आपको एक मिल जाए तो वो भी श्रद्धापूर्वक ले जाकर अर्पित कर दीजिए, 10 मिल जाए तो वो भी कर दीजिए, 21 मिल जाए, 51 मिल जाए तो वो भी कर दीजिए। तो यह छोटा सा रामबाण उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन 2023 के वर्ष में लाएगा आचार्य जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने बताया कि पी अक्षर के जो लोग होते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है। इसके साथ ही 2023 जो आने वाला साल है, चाहे वो लव लाइफ हो, स्वास्थ्य हो या करियर हो, कैसा होने वाला है, या कुछ अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।